अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियाँ। उम्मीद है कि बड़े मज़े में गुजर रही होंगी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में तो सर्दियों का मज़ा ही कुछ और है। और पाकिस्तान की सर्दियाँ तो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी और माल्टे और कीनू, जिनकी बहुतात होती है हमारे मुल्क में। वैसे नाज़रीन, हमारा मुल्क इस लिहाज से बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन शायद हम लोग ही ना कदर हैं, हमें उसकी कदर नहीं है अपने कंट्री की। एनी हो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी पामिस्ट्री से ही रिलेटेड है। पामिस्ट्री पे जो है ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका ताल्लुक हमारे हाथ से होता है, यानी ब्रेन से आने वाली जो नर्व्स होती हैं वो हाथ के साथ कनेक्टेड होती हैं। नाज़रीन, हमारे दिमाग का जो बायां हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। ठीक है, तो हमारा दायां हिस्सा होता है, दिमाग का जो बायां हिस्सा होता है उसका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ होता है, वर्बल एक्सप्रेशन के साथ होता है, और हमारी लॉजिक और हमारी रीजनिंग कैसी है, यानी हम चीज़ों को कितना प्रैक्टिकली और कितना लॉजिकली जो है वो देखते हैं या उनको लेकर चलते हैं, इसका ताल्लुक हमारे दाएं हाथ के साथ है और दिमाग के बाएं हिस्से के साथ है। इसका जो ब्रेन का दायां हिस्सा होता है, द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद योर लेफ्ट पाम, यानी आपका बाएं हाथ के साथ उसका ताल्लुक होता है। और ये जो हिस्सा है ये हमारे इमोशंस को, हमारे इंट्यूशन को, हमारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को, जिसमें कि हमारी इमेजिनेशन भी आ जाती है, इस हिस्से का उस चीज से ताल्लुक होता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक मिथ है, मिथ तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हाथ की जो लाइंस है ना वो चेंज होती हैं, यानी हाथ जो है वो उसकी लाइन चेंज हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात है कि जो आपका हाथ है, जो आपका पाम है, इट्स योर फंडामेंटल करेक्टर। ठीक है, आप एक करेक्टर की फंडामेंटल्स जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, और किसी इंसान की करेक्टर जो है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। खास तौर पे आपका बायां हाथ, जिसका ताल्लुक इनहेरिटेड क्वालिटीज के साथ है, आपके इमोशंस के साथ है, इंट्यूशन के साथ है। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में किसी इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा हो, ठीक है, और उस ट्रॉमा के नतीजे में उसकी जिंदगी में कोई चेंज आया हो, और ऐसा होना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी, और इसमें बहुत सारे साल लगते हैं, तो इतनी आसानी से जो है वो हाथ में चेंज नहीं आता। अलबत्ता जो राइट हैंड होता है उसका ताल्लुक चूंकि हमारे मोटिव्स के साथ होता है, ठीक है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ होता है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंसान के जिस तरह इनर मोटिव्स चेंज हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जो है जो एक्शन है, ठीक है, उसमें कोई चेंज आया है या उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया है। तो नाज़रीन, हम इसका भी जो है वो भी इतनी आसानी से ये प्रोसेस नहीं होता, और इसमें साल लग सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो चेंज होने का प्रोसीजर है ना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर फर्ज करें कोई चेंज ऐसा हुआ भी है तो उसका अफेक्ट ज़्यादा फिंगर्स पे आएगा या हाथ के अपर हिस्से पे आएगा, क्योंकि जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेती हैं चेंज को। फिंगर्स जो हैं उनका ताल्लुक हमारे एम्बिशंस के साथ भी होता है, हमारे आइडियाज़ के साथ भी होता है, और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी होता है। ठीक है, तो फिंगर्स जो हैं वो चेंज को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करती हैं। अब नाज़रीन, जहाँ मैं बात करूँगी माउंट्स की, ठीक है, माउंट्स जो होते हैं, ये तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि कौन से माउंट्स हैं, लेकिन जो माउंट्स जिनको कुशंस भी कहा जाता है, हमारी उंगलियों के नीचे जो है अपर पार्ट पे ये कुशंस जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, ये अपर पार्ट्स पे होंगे, या हमारा ये जो थंब है इसके नीचे, ठीक है। उभार कौन कौन से होते हैं, इनको उर्दू में उभार कहते हैं, इंग्लिश में माउंट्स कहते हैं। कुशंस की शक्ल में ये होते हैं माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ अपोलो, माउंट ऑफ मर्करी, माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ मून, ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है। तो ना से ये जो उभार होते हैं, जो माउंट्स होते हैं, इनका ताल्लुक हमारे आइडियाज़ के साथ होता है, ठीक है, इनका ताल्लुक हमारे फीलिंग्स के साथ भी होता है, हमारे हैबिट्स और बिहेवियर के साथ भी होता है। फर्ज करें कि अगर किसी इंसान में कोई पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है, तो इसका असर जो है वो सबसे पहले माउंट्स पे पड़ेगा। ओके,
समटाइम्स ऐसा होता है कि कई माउंट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस माउंट के रिकॉर्डिंग जो है वो इंसान ने अपनी क्वालिटीज़ को या अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ किया है। लेकिन अगर कोई माउंट वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है, या वो हमवार होता है, फ्लैट होता है, तो इसका मतलब है इंसान का वो एरिया वीक है, ठीक है, और उस पर उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, अब नाज़रीन थंब की बात आती है। अब जो थंब होता है ना, थंब जो है वो इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है। यानी कि आपने देखा हो कि आज भी जो है कई लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी थंब इम्प्रेशंस लिए जाते हैं। थंब का ताल्लुक जो है वो नॉलेज से भी होता है, ओपिनियन से भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी से भी होता है। इसके अलावा 3 चीज़ें, ठीक है, जिसको कि हमारे पूरी पमिस्ट्री कवर करती है, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फीलिंग्स है, ठीक है, फीलिंग्स के बाद एक्शन है, और एक्शन के बाद इंसान की थिंकिंग है। ये तीनों चीज़ों को जो है आपका जो थंब है वो कवर कर रहा होता है। इसका ताल्लुक जो है वो आपके इनर सोल के साथ होता है। थंब का ताल्लुक जो है वो आपके इनर सोल के साथ होता है, और थंब जो है वो किसी इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है। इसलिए थंब का रोल जो है वो पामिस्ट्री में डोमिनेटिंग जो है वो ख्याल किया जाता है। तो नाज़रीन ये मेरी आज की वीडियो थी। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट किया है क्योंकि मैंने आपको अभी हाथ के साइज के बारे में बताना था, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाथ का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाथ जो है वो लंबा है, हाथ छोटा है, ठीक है, या हाथ जो है वो मीडियम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, और फिर हम कुछ जो है हाथ के शेप को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह भी किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।